दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं, ये भी उनमें डाल दें। तो अब मारंग बलोच को इस वक्त 3 एमपीओ में गिरफ्तार किया और कहते हैं जी दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दों को इस तरह 3 एमपीओ में गिरफ्तार करते हैं? कोई सबूत देना वो दहशतगर्द है तो। महारंग बलोच के बारे में हम बार बार लोग इस बात को उठाते हैं तो खुदारा पाकिस्तान को इसमें जहन्नुम की आग में ना धकेलें और अपने मामलात को दुरुस्त करें। बलूचिस्तान में जो सिविलियन लोग जद्दोजहद कर रहे हैं उनसे बात करें। इस बात के ऊपर भी हम गद्दार खिलाते हैं। कुछ अरसे से चंद मीडिया के लोगों को, एंकरों को और वीलागरों को लगा दिया गया है कि वो जब भी कोई बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हो तो वो महारंग से, बलोच से मजम्मत का जो है मुतालबा करें और उनको जवाब दे ठहरें। पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है इसका, बिल्कुल आप देख लें। ये जो जिहादी जनरल हैं, मुझे तो हैरत है कि जो जनरल आसिम मुनीर की अम्मा जो मर गई थी 25 मार्च को, उसका उन्होंने इल्ज़ाम भारत पे क्यों नहीं लगाया। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? इसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। ये पहली तस्वीर देखें आप, ये द गार्डियन में। क्या ये 25 लोग हैं मारंग बलोच के सामने? अल जजीरा की ये दूसरी और तीसरी तस्वीर देखें आप इस पेज की। ये देखें कितने लोग हैं। इतने लोग तो कभी इकट्ठे ही कोई नहीं कर सकता बलूचिस्तान में, जितनी खवातीन मारंग बलोच के साथ आ जाती हैं। आप यकीन करें कयूम बेदार साहब, हमने तो वो चूड़ियां उसी दिन अपने हाथों से भी उतार के फेंक दी थी जिस दिन हमने ये दंगा फसाद देख लिया था। आप 2 मारोगे, हम 4 मारेंगे। आपने ये गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, दिलों में नफरत, बुग़्ज़ इन्होंने पैदा किया। हम तो इसको भुगत रहे हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जाग गया है। काफी वक्तों से गहरी नींद सो रहा था व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान या बलोचिस्तान। हमने तो हमेशा 1948 से हिंदुस्तान को कहा है कि आप हमारी मदद करो। हम तो नाहक ही इस दलदल में फंस गए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त बलूचिस्तान के हालात काफी खराब हो चुके हैं। कई सारी जगह जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। एक तरफ तो BLA पाकिस्तानी फौज को ठोक रही है, दूसरी तरफ महरंग बलोच को रिहा करने के लिए पूरे बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कई सारी जगह बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे लग रहे हैं और जिसको देखकर पाकिस्तान की पट्टू फौज जो है काफ़ी घबराई हुई है। और इसीलिए आपको पता है जो पाकिस्तानी फौज का DGISPR झूठ का पिटारा, उसने अपना पिटारा फिर से एक बार खोल दिया है। और जो महरंग बलोच जो कि बिना हथियार की अपनी लड़ाई लड़ रही थी अपने हक की, उसको भी दहशतगर्द करार दे दिया है और ये कहा है कि ये भी जो है ये दहशतगर्द है और इसको भारत का सपोर्ट है। यानी अब तक तो ये यही कहते थे कि BLA को भारत सपोर्ट करता है, वहाँ पे राज जो है वो साजिश कर रही है, मगर अब महरंग बलोच को भी लपेटे में इन्होंने ले लिया इस निकम्मे पाकिस्तानी फौज ने। तो ये जो उनको दहशतगर्द अब करार दिया है, इसके बाद में मीडिया पे इसके ऊपर क्या बातें हो रही है, चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में। करते वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो अब मारंग बलोच को इस वक्त 3 एमपीओ में गिरफ्तार किया और कहते हैं जी दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दों को इस तरह 3 एमपीओ में गिरफ्तार करते हैं? कोई सबूत देना वो दहशतगर्द है तो। ये पहली तस्वीर देखें आप, ये द गार्डियन में। क्या ये 25 लोग हैं मारंग बलोच के सामने? अल जजीरा की ये दूसरी और तीसरी तस्वीर देखें आप इस पेज की। ये देखें कितने लोग हैं। इतने लोग तो कभी इकट्ठे ही कोई नहीं कर सकता बलूचिस्तान में, जितनी खवातीन मारंग बलोच के साथ आ जाती हैं अपना दुखड़ा सुनाने। ये अरब न्यूज का आप ये फ्रंट पेज देखें कि ये बलोच राइट्स ग्रुप कॉल्स ऑफ प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान गवादर आफ्टर डील विद द गवर्नमेंट। ये वहां पे कॉल ऑफ हुआ था, लेकिन कॉल ऑफ से पहले जरा देखें आप, छतों पे भी आवाम खड़ी हुई है। ये मारंग बलोच खड़ी है, जिसके साथ आप कहते हैं जब ये लोग निकलते हैं तो 20-25 लोग नहीं निकलते। तो हकायक को आप सीधा रखें। आज पाकिस्तान का कोई लीडर इमरान खान के अलावा बलूचिस्तान में इतने लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता। आपका सबसे तगड़ा
घोड़ा जो है नवाज शरीफ, वो बलूचिस्तान में इतने बंदे बाहर नहीं निकाल सकता। आपका बनाया हुआ फॉर्म 47 का वजीर आजम बलूचिस्तान में इतने बंदे बाहर नहीं निकाल सकता जितने बंदे मारंग बलोच बाहर निकाल सकती है। आप आइन की हदूद में रहते हुए जद्दोजहद करने वालों को आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के दहशतगर्द कहा है कि ये उनके साथ अटैच्ड है, उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं, इनका चेहरा बेनकाब करें। ये याद रखिएगा, मैं इस पर बहुत बोल चुका हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस लफ्ज को आप पछताएंगे। अब ये याद रखिएगा, जो आपने रोजनामा जंग में खबर छपवाई थी ना, बॉयफ्रेंड वाली, होटल के कमरे वाली, ये इन चीजों को आप पछताएंगे। जिस तरीके से आप बलोच कौम की तजलील कर रहे हैं, बलोच लोगों की तजलील कर रहे हैं, जिस तरह आप उनको मुसलसल जो है निशाना बना रहे हैं जुल्म और सितम का, इन चीजों से आप पछताएंगे। जब डॉक्टर मारंग बलोच को गिरफ्तार किया गया तकरीबन 2.5 महीने पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के गेट से, जब वो वहाँ धरना दे रही थी, उससे 1 या 2 दिन पहले वो एक धरने में भी गई थी जहाँ पे जो लोग शहीद हुए थे उनकी लाशें पड़ी थी और ये वहाँ पे मौजूद थी। तो मैंने ये सवाल उठाया था कि डॉक्टर मारंग बलोच को क्यों अंडरग्राउंड जाने के लिए नहीं कहा गया, क्यों डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर जा रही हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और वो हमने अपने माजी के तजर्बे से, हमारी नौजवानी का जो तजर्बा है, उससे हमने ये सबक सीखे हुए हैं। तो वो फिर धरने में चली गई, वहाँ से उनको अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट किया तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि डॉक्टर मारंग बलोच को 1-2 दिन के लिए जेल में रखने के लिए अरेस्ट नहीं किया, बल्कि इनको इमरान खान की तरह एक लंबे अरसे के लिए जेल में कैद किया गया है। बलूचिस्तान का फ्यूचर तो आज़ाद बलूचिस्तान है, जो हम आपके हमसाया, एक अच्छे हमसाया भारत के उसके तौर पे होंगे। पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है इसका, बिल्कुल आप देख लें। ये जो जिहादी जनरल हैं, मुझे तो हैरत है कि जो जनरल आसिम मुनीर की अम्मा जो मर गई थी 25 मार्च को, उसका उन्होंने इल्ज़ाम भारत पे क्यों नहीं लगाया, इसके ऊपर मुझे हैरत हो रही है। ये तो जो भी चीज़ होता है वो फौरन कहते हैं कि भारत ने कराया है। तो भाई आपकी अम्मा का जब इंतकाल हुआ था 11 दिन बाद, जाफर एक्सप्रेस की जो हमारे जो फर्जंदों ने अजीम कारनामा अंजाम दिया था, उसके 11 दिन के अंदर ही उनका अम्मा का इंतकाल हो गया था। फिर उसमें आपने क्यों नहीं कहा कि भारत का हाथ है? आप देखें ये कितने झूठे हैं, कितने ही ज्यादा झूठे हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई खुशदार में जो है ये भारत ने, हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ओन नहीं किया है। ये नापाक फौज कम से कम आखिरी 20 सालों में ऐसा फौज कशी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग जो बलूचिस्तान में इसने शुरू किया है 25 सालों से, मुशर्रफ के टाइम से, तो फुली इंटेंसिफाई। तो हमारे लिए हर दिन पहलगाम गुजरता है, तो हम बिल्कुल समझते हैं, हम एम्पैथाइज करते हैं हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के लोगों के साथ। लेकिन एक बात है जो हम देख रहे हो, मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के लोग इसको हमेशा माफ करते हैं, इस नापाकिस्तान को हमेशा माफ करते हैं। पता नहीं क्या इनका दिल बहुत बड़ा है या कोई बड़ा आइडियोलॉजी है या इनको नजर नहीं आता है जो जिस टाइप का डिजाइन है नापाकिस्तान का। हम तो इसको भुगत रहे हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जाग गया है। काफी वक्तों से गहरी नींद सो रहा था व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान या बलोचिस्तान। हमने तो हमेशा 1948 से हिंदुस्तान को कहा है कि आप हमारी मदद करो, हम तो नाहक ही इस दलदल में फंस गए हैं, ये गोरों का बनाया हुआ दलदल में हम तो नाजायज थे। बांग्लादेश ने तो फिर भी रजामंदी के तहत गया, हमको तो जोर से पकड़ के उन्होंने अपने साथ बिठा दिया है। तो प्लीज हमारे निजात के लिए आप अपना रोल अदा करें। मेरे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लग ऐसा रहा है, जो बहुत कम लग रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद हिंदुस्तान अभी राय रास्त को इख्तियार करे और इस नासूर से जान छुड़ाने के लिए हमारा मदद करे। कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया, ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें।
ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद करें और अपना सर फख्र से ऊपर करें कि हजारों की तादाद में बंगाली औरतों की अस्मत दरी करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, आपकी पाकिस्तान की मुसलमान फौज थी। ये भी उस निसाब की किताब में डाल दें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों को भी इस बात का पता है कि किस तरह पाकिस्तान की फौज जो है वो बलूचिस्तान के मासूम लोगों के ऊपर जुल्म ढा रही है। हजारों की तादाद में लोगों को पाकिस्तानी फौज ने गायब करवाया है और जब कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको भी उठा लिया जाता है, जिस तरह महरम बलोच को इन्होंने उठा लिया। ये दुनिया की जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि दुनिया की नंबर 1 फौज हमारी है, तो भाई ये दुनिया की नंबर 1 फट्टू फौज है, जिसको आज एक औरत से भी डर लग रहा है। मगर फिक्र ना करो, आज पूरे बलूचिस्तान से आवाज उठने लगी है। कितने लोगों को आप जो अरेस्ट करोगे? जिस तरह बांग्लादेश में आपने जुल्म ढाया था आपकी फौज ने और जिस तरह 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया था ना, कुछ ऐसा ही हाल बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज का होने वाला है। जिस तरह का जुल्म वहां के लोगों के ऊपर पाकिस्तानी फौज कर रही है। और ये जो बीएलए को दहशतगर्द कह रहे हैं ना, तो ये बीएलए तैयार करने वाली आपकी फौज है। जिस तरह का जुल्म आप कर रहे हो, ना आप बच्चों को छोड़ रहे हो, ना आप वहां की औरतों को छोड़ रहे हो। इन लोगों ने मजबूरी में ये जो है हथियार उठाए हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वहां का बच्चा बच्चा हथियार उठाएगा और आपको भागने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।